था कि देने का भी अख्तियार मेरे पास है और देने का भी और लेने का भी अख्तियार क्या है? मेरे पास है, क्योंकि ये अख्तियार मुझे बाप से मिला है। हालेलुया। दुख में तकलीफ को बर्दाश्त किया मेरे मसीहा ने, खुदा के काम को पूरा किया सलीब पर मेरे मसीहा ने, नजात का मुकम्मल काम किया मेरे मुनज्जी मसीहा ने, और गुनाहगारों को बख्शी नजात की वो कुव्वत का काम किया मेरे मसीहा ने। और कहता है तमाम हुआ। वो एक ऐसा ये तमाम हुआ यूनानी जुबान का एक लफ्ज है मेरे अज़ीज़ों, इसका बहुत बड़ा मतलब है कि बल्कि नजात की कीमत अदा की गई है। इसकी कीमत अदा की गई है, नजात की कीमत क्या की गई है? अदा की गई है। वो फिदिया के वसीला से, वो बेऐब बरा के लहू के वसीला से, उसके मकदसी के वसीला से। बल्कि मेरे अज़ीज़ों, हम नबिश्तों में देखें, पुराने अहदनामा में देखें, नबियों की सहीफों में देखें, हर एक ने एक बात कही थी कि वे एक बेऐब बरा खुदा ताला की तरफ से क्या होगा? नमूदार होगा, और उसी के खून बहाने ही से बनी इंसान को क्या मिलेगी? नजात, मकलसी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। यीशु ने जान लिया कि तमाम बातें क्या हुई? पूरी हुई। और बुलंद आवाज से कहता है कि क्या हुआ? तमाम हुआ। कितनी बड़ी बात उस मुनज्जी ने कही। वो मेरे और आपके गुनाहों की फिदिया के लिए बलिदान किया गया। बकरे की तरह मेरे अज़ीज़ों, उसके जिस्म का एक एक खतरा क्या किया गया? खून का निचोड़ दिया गया। और हम फिर भी उस पर ईमान ना लाए तो बेवकूफ़ी है मेरे अज़ीज़ों। बल्कि मेरे अज़ीज़ों, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 15वीं आयत में कहता है, खुदा का बंदा प्रभु यीशु मसीह के हलूफ खुदा बाप वाज़िया तौर पर कहता है कि तू औरत के दरमियान और तेरी नस्ल के दरमियान में क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। ये किससे कहता है? उस इब्लीस से कह रहा है कि इब्लीस अब भी जी चाहता था कि इसकी जान सलीब पर बल्कि ना दी जाए, बल्कि इसकी जान असेंबली बाद में ही ले ली जाए। जब ये घोड़े खा रहा था तब भी इसकी जान इसके जिस्म से निकल जाए। बल्कि उसने कहा था देने का और लेने का अख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। ये अख्तियार मेरे बाप ने मुझे दिया है। अगर वो जानवर असेंबली में निकल जाती या घोड़े खाने में निकल जाती तो नजात का काम मुकम्मल न होता। बल्कि बाप की तरफ से कहा गया था कि वो 2 डाकुओं के दरमियान क्या किया जाएगा? मसलूब किया जाएगा, और वो उसकी जान सलीब पर दी जाएगी। हालेलुया। और औरत की और इब्लीस की नस्ल के दरमियान अदावत को, उस दीवार को खुदा बाप ने अपने बेटे मुनज्जी मसीहा के वसीला से क्या कर दी? पूरी कर दी। उस बाप और मसीहा के लिए जोरदार तालियां, जो सब कुछ करने की क्या रखता है? खुद रखता है। तमाम इंसानों के दुखों को उठाने के बाद भी कहता है तमाम हुआ। मुआफी का काम करने के बाद भी कहता है तमाम हुआ। नजात का काम करने के बाद भी क्या कहता है? तमाम हुआ। और मोहब्बत का काम यीशु ने अपनी माँ और उस रिश्ते जिससे वो मोहब्बत रखता था, इंसानी रिश्ते को पूरा करते हुए उसने कहा पूरा हुआ, यानी तमाम हुआ। हालेलुया। और यीशु की वफादारी अपने बाप के साथ थी। उसका वो काम, उसका वो प्लान जो खुदा बाप ने उसको दिया था, बेटे ने वफादारी से क्या किया? पूरा किया। अगर वो असेंबली बाग में भी अपने बाप के इल्तिजा करता था, जब उसका पसीना खून की बूंदें टपक टपक उस पहाड़ पर या उस चट्टान पर गिरता था, तब भी वो चाहता था वो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन ऐसा न हुआ। बल्कि उसने कहा ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उस वफादारी का सबूत उस बाप के हुजूर अपने बेटे ने दे दिया और कहा पूरा हुआ, यानी तमाम हुआ। हालेलुया। और इसी सास का कलमा है, कलमा जो अपने दुख को देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, कि बाप के हुजूर एक मुकद्दस हस्ती का एक इल्तिजा और फरियाद, ये खुदा तूने मुझे क्यों
छोड़ दिया। और ये कहकर तबाद फिर कहता है कि तमाम हुआ, यानी पूरा हुआ। आई मेरे अजीजों, प्यास में, तन्हा की शिद्दत, दुख की शिद्दत में बेकरार होकर भी वो कहता है क्या हूँ मैं प्यासा हूँ। लेकिन उसने उस परवाह को ना की, बल्कि उसने उस बाइबल मुकद्दस इंजील की तमाम बातों को उसने क्या करना था, पूरा करना था। उसने मिशन को पूरा करते हुए उसने कहा था तमाम हुआ। और आज वो भी शहीद का बलिदान होकर आपके तमाम गुनाहों को लेकर उस मकाम पर हाथ पहुंचा है जो मुकद्दस क्या है, मकाम था। उस भरे बकरों छतरों की कुर्बानी के बगैर किसी के गुनाह मुआफ न किए जाते थे, बल्कि बाप ने अपने ही बेटे का खून ले लिया, अपने ही बेटे के खून को बहाकर उसकी तमाम ने क्या कर गया, बेटा खुद ही चला गया। और बाप के और उसके इंसान के दरमियान जो दीदार थी उसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। उस खुदा को पूरा कर दिया। और बाप का मेल मिलाप इन बनी इंसान से क्या कर दिया, उसने करा दिया। और बुलंद आवाज से जान दे दी और ये कहा था तमाम हुआ। कुरान इस कलाम मुकद्दस के वसीला से आपको अपनी बरकत से मालामाल करे। मसीह यीशु में आपकी सलाम। और दोपहर के पहर एक सलीब से आवाज आई। एक बार फिर यीशु ने बाप कहकर पुकारा। यीशु ने अपनी रूहानी वफादारी को दिखाया और तस्लीम की, ये भरोसा दिया और एक नए आगाज की शुरुआत की। अब 7वें कलमे को मैं पेश करने के लिए पास्टर यकूब और सारा को दावत देना चाहूँगी आपकी भरपूर तालियों में। मसीह में आप सबको सलाम। 7वां कलमा सुपुर्दगी का लूका 23 बात उसकी 46 आयत में यूं मरकूम है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। आशीर्वाद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कौन सी आंटी को, ये वाली आइए हम सतवें कलमे तक पहुंच चुके हैं। खुदावन के वो तमाम दुख कर्म की जिंदगी कि वो लफ्ज जो सलीब पर हमने सुने, अब हम 7वें कलमे पर पहुंच रहे हैं। ये 7वां कलमा जो है, ये 7 ही क्यों है, 6 या 8 क्यों नहीं? सोचने की बात है। 7वां कलमा जो सलीब पर आखिरी कलमा है, ये 6ठा या 8वां क्यों नहीं? क्या है? कलाम कदस में हम देखते हैं कि 7 का जो अदद है वो कामलियत का अदद है, वो तसल्ली और राहत का अदद है, इत्मीनान का ये अदद है। इसलिए उसी में जो 7वां कलमा सभी पर नमाया किया, वो हमें कुछ सिखाता है। इसमें बहुत बड़ा भेद है। मरियम को पैगाम मिला कि तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। इसलिए कि पुरानी चीजें जाती रही, वो देखो क्या साफ हो गई, नई कुर्बानियों का दौर गुनाह के बाद जारी हुआ। कुर्बानियां हमें सताती हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन निजात का काम गुनाहगार के बिल्कुल नहीं है। बड़ी सही में जो काहिन थे, वो चांद के वक्त में 7वें महीने की
10वीं को जब कफारा का दिन आता तो वो 2 बकरे ये थे, एक फरीसाई के कुमाओं के लिए और एक ऐसा ईद के लिए जो बियाबान में छोड़ दिया जाता है। अभी हमें 7वें कलमे पर जब पहुंचे हैं तो 3 कलमे जो हम देखते हैं कि खुदा ने दुख भरी जिंदगी में कर्ब की हाथ में उसका बदन जो है वो कोई ऐसा है नहीं जिसमें खून रिस नहीं रहा, खून से वो नहाल नहीं है, लेकिन उसको दूसरों की फिक्र, अपने जख्मों की फिक्र कम है और मुझ और आप और आने वाली दुनिया का निजात का फिक्र। इससे पहले ही कलमे में बहुत बड़ा काम किया और ये सोचने की बात है कि हम जो गुनाहगार इंसान हैं वो डाकू से कम नहीं, हम गुनाहगार हैं। डाकू के लिए जब आखिरी वक्त में उसे आपने गुनाह का एहसास हुआ, पहली बात एहसास, जब हमें गुनाह का एहसास होता है, इकरार करते हैं, सर डाकू ने कहा कि हम अपने किए की सजा पा रहे हैं। इसने रसपाल ने कुछ नहीं किया। आए खुदावन, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना याद कर। वो जान गया कि जो माफी का कलमा दे रहा है ये खुदावन है, ये बादशाहों का बादशाह है, ये आने वाला यीशु मसीह है जिसके वसीले के बगैर निजात नहीं, और निजात देने के बाद ये बादशाह पर जमीन पर आएगा और तमाम दुनिया के लोग इसके सामने पेश किए जाएंगे अदालत की। तो इस यीशु ने उस दुख की हालत में फौरन उसकी दरखास्त को सुना और कहा कि आज ही तो मेरे साथ क्या होगा, बताओ। नई तकनीक का काम शुरू हुआ। कलाम में लिखा है कि खुदा ने 7 दिन में आसमान और जमीन तमाम चीजों को 6ठे दिन तय किया और कहा कि सब अच्छा है। क्या सब? अभी हमने भाई मुंह से ये सुना कि तमाम हुआ। खुदा ने सारे कामों को जिसको वो कर रहा था 6ठे दिन इंसान और प्रिंच सबको जब तकलीफ किया तो कहा अच्छा हुआ है, 7वें दिन को सबत का दिन ठहराया और आराम किया। क्या किया जी? आराम। सबत जो है वो आराम का दिन है। जब सबत का दिन पाकलाम में यूदियों में भी देखते हैं तो सबत के दिन लोग आराम करते थे, कोई भी काम काज नहीं करता था। आज हमारी ये दुनिया में तो आराम नजर नहीं आता, ना आराम है। कलाम कदस में अय्यूब खुदा का बंदा लिखते हैं कि जितने लोग माँ के पेट में पैदा हुए हैं वो सब दुखों से भरे हुए हैं। जब तक हम जमीन पर है गुनाह से कराते हैं, गुनाह की जद में है, गुनाह में परेशान हार हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, परेशानी है और गुनाह का बोझ हमें दबाए रखता है और हमारे कोई आसरा जमीन पर ना था, कोई नबी, कोई कुर्बानी, हमें गुनाह से माफी मिलता है। अगर यदि क्या है कि खून के वसीले से माफी है, बंदे के लहू से, बैलों के खून से कुर्बानी नहीं हुई, वो कर रहा। जब गुनाह आदम में हुआ तो लिखा है कि आदम और हवा ने जब नाफरमानी की तो खुदा की आवाज से सुनने लगी। जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है तो हम खुदा से छुपते हैं, डरते हैं और जो काम खुदा का था वो खुद करना चाहते हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं। खुदा ने ये नहीं कहा कौन सी चीज दबा की। ये कलाम में नजर आता है कि किसी बकरा को दबा किया गया, उसका चमड़ा लिया और उसके कुर्ते बनवाए ताकि बनी नो इंसान के लिए उनको ढांपा जाए। फारा में ढांपता भैया, लेकिन वो असली बकरा बहुत अरसा के बाद आखिरी
वक्त में जब लिखा है कि आखिरी वक्त होगा, आखिरी वक्त के साथ बेशुमार वादे हैं, जब खुदा का बदला आया तो लिखा है कि खुदा अपनी मखलूकात के लिए बेशुमार बेचैन और परेशान। जब खुदा के लोग कलीसिया के लोगों ने गुनाह किया तो लिखा है कि जब वो सीरी में जाने को थे तो खुदा का बंदा यिर्मयाह रोक कर कहता है, वो कहना गिर गया, उसकी तरफ तोड़ दी गई और मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, वो चले गए और मेरे गम के बायस किसका गम? उसका लोग साफ करेंगे। वो तलाश चढ़ने से कम उसके दिल पर तलाश चल रही है और वो परेशान हाल है। वो नबूवतें तमाम जो है वो पूरी हो रही है। इसलिए छठे कलमे में हमने ये देखा कि तमाम हुआ, ये यूनानी का लफ्ज है लेकिन अपनी माफी मतलब के लिहाज से बहुत बड़ा एक लफ्ज है। नहत ग्यारह अमीर माफी करे हुए ये कलमा खुदावंद के काम का एक मोहर है और उसका ऐसे काम का मिशन आमियत और तकलीफ का मोहर। मिशन आमियत और तकलीफ पर मोहर। जब तक ये लफ्ज नहीं कहे गए, जान नहीं दी, सच है कि जब वो खुद अपने काम की तकमील को की गवाही ना देता, वो क्यों जान देता और कहता तमाम सभी पर उसकी जिंदगी जिस सूरत में जिस हाल में वो अब तक उनके साथ था वो खत्म हुई। उसकी आमद का मकसद, जिंदगी का मिशन तमाम हुआ, इंसान की निजात का काम पूरा हुआ। तमाम पेशनगोइयाँ बेशबरी जो उसके रद्द किए जाने के बारे में थी और उसके दुखों और मौत के बारे में थी पूरी हुई। तमाम निजात का काम पूरा हुआ। मलाप, इसी मौत कफारे का काम तमाम हुआ। और ये वाले जात जो मसीह के लिए लिखे हैं, लूका की इंजील 2 बाब 49 है, मत्ती 16 बाब 21 है और 23 तक, लूका 12 बाब 50 है, लूका 22 बाब 39-40 है, यूहन्ना 17 बाब 4 19 बाब 30 है, रोमियो 10:4, लखनऊ 1:4, लखनऊ 3:13, इब्रानियों 10:5-10 और रोमियो 4:5। इन आयतों में जो मसीह की बाबत पेशगोइयाँ थी वो क्या हुई? तमाम। क्या हुई जी? तमाम। जब सूरज का ढल जाना 6 बजे, आज भी हम देखते हैं तकरीबन 3 बजने को है, और जब मसीह को मसरूफ किया गया तो सब्बत होने वाला था तो यूदों ने दरखास्त की कि कल हम ईद करने को हैं, उसकी लाश जो वो सब्बत से पहले उतार दी जाए, ताकि मुल्क अगर सब्बत के वक्त तक लाश सलीब पर रहती है तो मुल्क नापाक हो। इसलिए सलीब पर लाश जो थी वो 6 बजे से पहले उतार ली गई। और मसीह यीशु का दुख हम देख रहे हैं। पहला कलमा उसने सलीब पर सादर किया वो 9 बजे का टाइम, सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन हम देखते हैं कि 5-5:30 बजे तक खुदावंद की लाश जो है, उसका जो बदन है वो सलीब पर लटका रहा। 9 घंटे तक अबलीस के साथ उसकी जंग जारी रही। सलीब पर खुदावंद जो मौत पर पाया है, फतह पाने वाला खुदा और मुखालिफ अबलीस दोनों सलीब पर हैं और जंग हो रही है। और जब खुदावंद ने फतह पाई, अबलीस ने शिकस्त खाई। कल आपने फिल्म में देखा कि अबलीस को हम पताल में देख रहे हैं। जब आखिरी कलमा सादिर हुआ तो अबलीस चला उठा, उसकी मौत हो गई, वो चुप गया और उसके लोग आजाद हो गए। लेकिन जब तक कोई जोरावर
शख्स जो है वो अपनी हवेली की हिफाजत कमर बांध कर करता है, तो उसके लोग उसके तफत में रहते हैं। अबलीस आदम से लेकर मसीह की आमद तक लोगों पर हाकिम रहा, अख्तियार था, लोगों गुलामी में